कैसे मिला शनिदेव को 9 ग्रहों में शामिल होने का सौभाग्य। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को 9 ग्रहों में किसने और क्यों शामिल किया? क्या बचपन से ही उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त था या फिर 9 ग्रहों में अपनी जगह बनाने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ी थी? आखिर क्या रहस्य है शनिदेव के 9 ग्रहों में शामिल होने का? स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार सूर्य देव का विवाह दक्ष की कन्या संज्ञा के साथ हुआ था, जिससे उन्हें 3 संतानें प्राप्त हुई। लेकिन सूर्य देव का तेज संज्ञा सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उसने कठिन तपस्या करने का निश्चय किया। लेकिन उसके पहले उसने अपने जैसी दिखने वाली एक स्त्री को अपने तपोबल से वहां उपस्थित किया, जिसका नाम छाया था। संज्ञा ने अपने पति और बच्चों की जिम्मेदारी छाया को सौंप दी और खुद तपस्या के लिए वन में चली गई। इस बीच सूर्य देव को छाया से भी कई संतानें प्राप्त हुई, जिसमें से एक का नाम शनि था। जब शनि अपनी माँ छाया की गर्भ में थे तो वो तपस्या और उपवास बहुत करती थी, जिसकी वजह से शनि का रंग काला हो गया था। एक बार सूर्य देव छाया से मिलने आए। उन्होंने जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें छाया के गर्भ में काले रंग का पुत्र दिखाई दिया। इस बात से सूर्यदेव को छाया पर शक हुआ और उन्होंने कहा कि इतना काला मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने छाया का बहुत अपमान किया। समय के साथ ये बातें और बढ़ती गईं। वहीं दूसरी ओर शनि से रोज रोज अपनी माता का ये अपमान सहन नहीं हो रहा था। सूर्यदेव के इस व्यवहार ने उनके मन में अपने पिता के लिए नफरत पैदा कर दी थी। उधर भगवान सूर्य ने शनि को न अपना पुत्र माना और न ही कभी उससे प्यार किया। आखिर में शनिदेव ने ये तय किया कि वो महादेव की कठिन तपस्या करेंगे और अपने पिता से भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। जंगलों में जाकर शनिदेव ने शिव जी की बहुत तपस्या की। अपनी कठिन तपस्या से उन्होंने शिव जी को प्रसन्न कर लिया। इसके बाद शिव जी ने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। शनि ने कहा कि मेरे पिता सूर्यदेव रोज मेरी माता का अनादर करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा अपमानित होती रही हैं। इसलिए आप मुझे सूर्यदेव से ज्यादा शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ होने का वरदान दे। तब भगवान शंकर ने उन्हें ये वरदान दिया कि आज से तुम्हारा स्थान 9 ग्रहों में होगा और तुम उसमें से सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय होगे। साधारण इंसान तो क्या, देवता, असुर, गंधर्व सभी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे और तुम न्याय के देवता के नाम से जाने जाओगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शनिदेव को जिन्होंने 9 ग्रहों में शामिल किया वो भी उनकी वक्र दृष्टि से नहीं बच पाए। यानी कि महादेव से लेकर हनुमान जी तक को उनकी वक्र दृष्टि का शिकार होना पड़ा है। इतना ही नहीं, शनिदेव की वक्र दृष्टि जब श्री कृष्ण पर पड़ी तो कुछ ऐसा हुआ था जिसे देखकर खुद शनिदेव भी परेशान हो गए थे। एक प्रचलित कथा की माने तो एक बार शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों पर डाली। लेकिन जब उनकी ये दृष्टि भगवान कृष्ण और राधा रानी पर पड़ी तो उन पर इसका बिल्कुल उल्टा असर हुआ। दोनों ने ही बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। आमतौर पर शनिदेव की कुदृष्टि जिस पर पड़ती है उसका जीवन मायूसी और उदासी से भर जाता है। उस व्यक्ति के काम बिगड़ने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि शनिदेव की कुदृष्टि के पड़ने पर दोनों का तेज और ज्यादा हो गया। ये सब देखकर शनिदेव हैरान परेशान हो गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बहुत सोच विचार करके भी जब वो इसके पीछे की वजह जान नहीं पाए, तब वे स्वयं भगवान कृष्ण के पास गए और उनसे पूछा, प्रभु, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी कुदृष्टि